Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the chapter 4th, which we have already started, and in that we have done communicable diseases and non-communicable diseases, right? Now today we are going to start how germs are transferred from one person to another, right? So here we have a diagram and there are 4 directions, right? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट 4 टाइप से होते हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते ही आपको जर्म्स हो जाता है, जर्म्स लग जाता है. कॉन्टेमिनेटेड एयर, फूड एंड वाटर, मतलब कि किसी एयर से हो सकता है हमें, फूड किसी का आपने खाया हो तो हो सकता है, फूड गंदा हो तो हो सकता है, वाटर अगर किसी का झूठा वाटर आपने ले लिया है तो भी हो सकता है. Another thing is sharing objects as utensils, toys, bedsheets and or towels. ये सब चीज़ है, जैसे utensils means बर्तन, toys आपने अगर शेयर किया हो किसी के साथ, bedsheets आपने अगर शेयर की हो, और towels, right? उसी से हो सकता है. and insects like flies and mosquitoes, तो insects से भी हो सकता है, राइट. अभी देखते हैं आगे. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विजडम कॉर्नर में है, जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर. जैसे कि चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और टीबी, ये सब चीज़ें हैं वो एयर के थ्रू पास होती है, एयर के थ्रू हमें डिजीज हो जाता है. नाउ हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कैसे होता है? So, when a person suffering from tuberculosis or common cold, अगर किसी पर्सन को टीबी हुआ है और कोल्ड हुआ है, sneezes or coughs, the germs present in the throat and the lungs are thrown out into air. मतलब कि जैसे ही किसी को कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, तो जर्म्स क्या होता है, बाहर निकलता है. कोई स्नीजिंग करता है, कफ करता है तो बाहर निकलता है. थ्रोट में जो भी है, लंग्स में जो भी जर्म्स है वो बाहर निकलता है, एयर में स्प्रेड हो जाता है. दिस जर्म्स फ्लोट इन द एयर, वो एयर में फ्लोटिंग करते हैं. व्हेन another person breathes in that air, the germs enter the person's body and make the person sick. मतलब कि जैसे ही कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे ब्रीदिंग करता है, तभी एयर में जो भी जर्म्स है वो उसके बॉडी में चले जाते हैं एंड मेक द पर्सन सिक, और वो पर्सन क्या हो जाता है, सिक हो जाता है. Now, how do communicable disease spread through food and water? अभी food and water से कैसे spread होता है? So, some germs grow in our ripe fruits, spoiled food. Do not eat such food. मतलब कि गंदा हो गया है, बिगड़ गया है, ऐसी चीज़ों को अगर आप खाओगे तो क्या हो जाएगा, वो फूड तो बिगड़ चुका है, तो आपको वो जर्म्स लग जाते हैं. Food cooked in unclean vessels or kept in unclean places may have germs. फूड, कुक्ड फूड है वो अनक्लीन वेसल्स में अगर आपने बनाए हैं, मतलब कि क्लीन प्रॉपर नहीं हुआ है कोई भी बर्तन, और आपने कोई भी फूड वहाँ पे उसमें बनाया है, तो क्या हो जाता है, उसमें जर्म्स लग जाते हैं. कीप योर सराउंडिंग क्लीन, मतलब कि आसपास की चीज़ों को आपको क्या रखना है, क्लीन रखना है. डू नॉट ईट फूड केप्ट इन अनक्लीन प्लेसेस, मतलब कि आपको अनक्लीन प्लेस पे, जहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, वहाँ पे आपको फूड रखना नहीं है. जर्म्स कैन गेट इनटू योर फूड व्हेन यू हैंडल इट विथ डर्टी हैंड्स. जर्म्स आपको क्या करना है, उसमें नहीं लगना चाहिए. आप अगर कोई भी चीज़ आप टच कर रहे हो तो उसमें भी आपको देखना है कि वो गंदा ना हो जाए. फूड को भी आपको टच करना डायरेक्टली नहीं है. वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच फूड और वाटर. आपको फूड और वाटर आप टच करो उससे पहले क्या करना है, आपको हैंड वॉश करना है. इसलिए तो मम्मी पापा बोलते हैं ना कि आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है अच्छी तरह से. Germs from the air often settle on food and drinking water kept open. Do not eat food from roadside stall. मतलब कि रोड साइड में जो भी स्टॉल्स लगाते हैं वहाँ से आपको कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है.
फ्लाइज कैरी जर्म्स, फ्लाइज होती हैं मतलब मक्खियाँ, मक्खियाँ क्या करती है, जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह के ले जाती है। कीप फूड एंड वाटर कवर्ड, तो क्या करना है आपको, फूड और वाटर को अच्छी तरह से कवर करना है, राइट। जर्म्स कैन गेट इनटू योर बॉडी थ्रू फीसेस, तो उसकी जैसे उसी तरह से आपकी बॉडी में वो जर्म्स चले जाते हैं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यू गो टू टॉयलेट, राइट। आप टॉयलेट जाने के बाद भी आपको क्या करना है, सोप एंड वाटर से आपको हैंड क्लीन करने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, फूड में भी है फ्लाइज, ओपन फूड नहीं रखना है और आपको हैंड वॉश करना है। इंसेक्ट्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज, अभी इंसेक्ट्स कैसे स्प्रेड करते हैं डिजीज। हाउस फ्लाई फीड ऑन डर्ट, हाउस फ्लाई है वो डर्ट को फीड करते हैं मतलब कि बढ़ाते हैं। दे कैन कॉज कॉलेरा एंड टाइफॉइड, उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, कॉलेरा एंड टाइफॉइड हो सकता है। द एड्स मॉस्किटो कॉजेज डेंगू, मॉस्किटो से हमें डेंगू हो सकता है। फियरफुल डिजीज, राइट। एंड इट कैन बी कॉज डेथ इफ द पर्सन डज नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन टाइम, अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं मिला तो क्या हो सकता है, वो मर भी सकता है। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर फीवर विथ शिवरिंग, बॉडी एक, आई एक एंड रैशेस ऑन द बॉडी, अगर उसे डेंगू हुआ है तो क्या हो सकता है, उसमें शिवरिंग होता है, बॉडी एक, आई एक, आईज आपको दुखती है, दर्द होता है उसमें, बॉडी का दर्द होता है, राइट। मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड चिकनगुनिया, और आपको चिकनगुनिया भी हो सकता है मॉस्किटो की वजह से, राइट। हाउ मलेरिया एंड डेंगू, हाउ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया कैन बी कंट्रोल्ड, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अगर आपको डेंगू हो गया है, अगर मलेरिया हो गया है और चिकनगुनिया हो गया था, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम्स, प्लेग्राउंड्स एज मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन वाटर, आपको आसपास कहीं पे भी वाटर कलेक्ट होने नहीं देना है, राइट। घर के आसपास, प्लेग्राउंड में, कहीं पे भी आपको, वहाँ पे अगर मॉस्किटो हो गए तो मॉस्किटो की वजह से ही मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। इंट्रोड्यूस फीस इन पॉन्ड्स, दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड डू नॉट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई, राइट। आपको क्या करना है, पॉन्ड में फिश रख देनी है, इसलिए वहाँ पे मॉस्किटोज होगी नहीं। इफ़ देर आर मॉस्किटोज इन योर सराउंडिंग यूज़ अ मॉस्किटो नेट टू स्लीप इन, आपको क्या यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, इसीलिए आपके आसपास की जो भी चीज़ आपको सो जाए तब आपको मॉस्किटो नेट में आप सोना है, आप सो सके, ऐसी आपको नेट रखनी है। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स टू कीप मॉस्किटो अवे, आपको क्या करना है, मॉस्किटो की क्रीम आती है, रेपेलेंट क्रीम आती है, वो यूज़ करना है, तो आपको क्या हो सकता है, मॉस्किटो आपसे दूर रह सकते हैं। देखो विजडम कॉर्नर में लिखा है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, प्रिवेंशन आपको रखना है, वो ऑलवेज क्योर से अच्छा है। नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मतलब आपको इंजेक्शन, दवाई जो भी देते हैं उसके बारे में लिखा है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मैनी डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन, मतलब कई ऐसे डिजीज़ है वो आपको वैक्सीनेशन से आपको डिजीज़ से बचा सकते हैं, राइट। वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीज़ लाइक पोलियो एंड टीबी एंड पोलियो के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ अस हैव टेकन द पोलियो वैक्सीन, मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है, आपने पोलियो के वैक्सीन तो ली ही होगी, राइट। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पोलियो कॉजिंग जर्म्स, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अभी है यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग, ये कई यहाँ पे लिखी है वैक्सीन्स वो आप छोटे हो तभी दी जाती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द बर्थ, आपका जब जन्म होता है तभी देते हैं BCG, टीबी की होती है, राइट। फिर सेकेंड है 6 वीक्स एंड 9 मंथ्स, तभी देते हैं ट्रिपल एंटीजन DPT, 3 डोजेज एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक। पोलियो वैक्सीन दी जाती है 3 डोज एट इंटरवल 4 to 6 वीक्स। सो डाइफेरिया
whooping cough and tetanus and another is polio। ये सभी डिजीज के लिए है, राइट। थर्ड वन है 9 to 12 मंथ्स। आप 9 मंथ के हो या फिर 9 to 12 मंथ्स में दी जाती है, वो है मिसल्स वैक्सीन, वो मिसल्स के लिए है। फोर्थ है 16 मंथ्स to 2 years। आप 16 मंथ के हो जाए या तब से लेके 2 ईयर तक, मतलब आप 2 ईयर के हो जाए तब तक दे सकते हैं, DPT दे सकते हैं, पोलियो बूस्टर डोज। फिफ्थ है 5 to 6 ईयर। आप थोड़े बड़े हो जाए तब देते हैं टाइफॉइड वैक्सीन, तो उसके 2 डोजेज होते हैं, वो टाइफॉइड ना हो इसके लिए। एंड सिक्स्थ वो लास्ट वाली होती है 10 ईयर्स में दी जाती है टिटेनियस टॉक्सॉइड, वो टिटेनियस ना हो इसके लिए। New discoveries in the field of modern medicine, the personal hygiene can help to protect us from disease। आपको पर्सनली आपको हाइजीन रखना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है और अच्छा फूड ही लेना है, राइट, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। There are national programs to eradicate communicable disease। ये communicable disease के लिए प्रोग्राम्स भी होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना है, राइट। तो यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय।